पत्र गीता भगवान का 93। तुम्हारी याद कितनी ही बार आती है। मैंने संदेशा भेजा तो भी नहीं आई। मैं तुम्हारे लिए दूसरे दिन भी रही पर तुमने अभी तार पूरी मिलाई नहीं है। भगवान से फिर भला खींच कैसे होगी। वह तड़प भी झूठी तड़प जो तड़पने पर साजन न मिले। परमात्मा से मिलने के लिए सच्चा प्रेम और श्रद्धा जरूरी है। सच्चा प्रेम तभी होगा जब हम उसे पाने के सिवाय एक पल भी न रह सके। घड़ी ना मिलते ता कलयुग होता। इतनी उत्कंठा जब जिज्ञासु में उत्पन्न होती है तब साक्षात परमात्मा खुद आकर उसके सम्मुख खड़ा होता है और अपने मुखारबिंद से बिल्कुल कहता है कि मैं हूँ। भगवान इसमें नहीं है कोई शक गुमान। नानक लक्ष्मण मेरा ही नाम। जिसे जन्मों से तुम ढूंढते आए हो और जिसके लिए आज भी तड़प रहे हो वह मैं हूँ। मुझ परमात्मा को ये मूढ़ लोग नहीं जानते हैं। पर झूठों को एतबार नहीं आता है। कहते हैं कि जो भगवान होता है वह फिर कहता है कि क्या कि मैं भगवान हूँ। यह तो उल्टा अहंकार करता है। अरे पर जो है ही सचमुच भगवान वह फिर क्या कहे। भगवान के सिवाय जो अपने को दूसरा कुछ कहता है तो यह तो और भी बड़ा झूठ हो गया और अहंकार हो गया। यदि कृष्ण अपनी पहचान न देता अर्जुन को कि मैं भगवान हूँ तो अर्जुन बेचारे को कौन सी ताकत है कि उसे ऐसे साधारण स्वरूप में साले के रूप में पहचान सके। मजा तो ऐसा था कि कृष्ण वृंदावन की कुंज गलियों में रात दिन आता जाता था पर किसी ने भी नहीं पहचाना। उल्टा कहते थे कि ये जा रहा है बिगड़ैल जिसने सबकी बहू बेटियों को बिगाड़ा है जादू करके जिससे सब गोपियां ग्वाल मतवाले होकर उसके पीछे डोल रहे हैं। संभाल करना इससे कहीं जादू न करके जाए। पर यदि भक्तों के घर के पास से गुजरता था तो वे बलिहार जाते थे। एक ही घर में पिता नहीं पहचानता था बेटा पहचानता था। यह है माया। 1 मिनट में भगवान दिखाई देता है दूसरे मिनट में साधारण मनुष्य धूप छाव का खेल है। पर पूर्ण भक्त दिव्य दृष्टि से उसे ऐसा पहचानता है कि कैसे भी रूप में आए तो वह एकदम पहचान लेता है। ऐ मेरे स्वामी तेरी बांकी अदा है। कहीं राम है तू कहीं कृष्ण है तू। कहीं राजा है तू कहीं भिखारी है तू कहीं पीर है तू कहीं मोहताज है तू दिखाया है दर्शन जब से मुझे तूने मेरी निगाह में नया गुल खिला है। तेरे प्रेम की बहार में मस्त हूँ मैं। बका में फना है फना में बका है।
कोई भी गुरु गुसाई नहीं है जो कह सके छाती ठोक कर कि मैं भगवान हूँ। गुरु खुद ही अपने को गंदा बंदा नीच कहलवाते हैं, तो फिर शिष्य बेचारे तो उनसे भी अपने को कम समझते हैं। मांस की गर्दन झुकाते झुकाते उम्र ही पूरी हो गई है, पर आनंद की एक झलक भी नजर नहीं आती है। पर राजा जनक तो गुरु अष्टावक्र से ज्ञान सुनकर एकदम बोले कि अब मैं कैसे नमस्कार करूं? मेरी मुझको ही नमस्कार है, दूसरा बना ही नहीं है, तो झुकूं किसको? जो खुद निराकार में टिका हुआ है, केवल वही अद्वैत का ज्ञान सुना सकता है। बाकी तो सबके पास द्वैत है कि मैं गुरु तू शिष्य, अब तन मन धन से मेरी सेवा करो। पर गुरु ऐसा चाहिए जो छुड़ावे संसार, हियर जो हियर मुक्त करे बिहारे, या पियु दोरिंदे द्रीह किनखे पलक में परचो कयो। चाहे करो या न करो पर प्रीतम से राजी रहो। एक शिष्य गया गुरु के पास, बालो भगवान का दर्शन कैसे होगा? गुरु ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि तत्वमसि, वह भगवान तू है। शिष्य ने कहा, ऐसा सस्ता भगवान मिलना होता तो इतने साधु संत हजारों साल तपस्या करके जंगल में न भटकते। इस गुरु को शायद पूरी खबर नहीं है। फिर दूसरे के पास गया, उसने कहा, हाँ मैं तुम्हें भगवान का दर्शन कराऊंगा। पहले 5 वर्ष मेरे भंडारे में नंगे पांव खड़े होकर सेवा करो, लकड़ियां लेकर आओ, 5 वर्ष मेरी लंगोटियां साफ करो और सत्संगियों की सेवा करो। तीसरे 5 वर्ष सोहम का मंत्र जाकर अकेली कोठरी में जप करो। 15 वर्ष के बाद शिष्य ने गुरु को कहा कि सेवा कर करके अब तो शरीर ही सूख गया है, जवानी पूरी हो गई, अब कब भगवान का दर्शन होगा? गुरु ने बोला, सोहम, माना वह तुम हो, बस शिष्य के नीचे से जमीन सिखक गई। मुंह सिर पीट कर कहने लगा, अरे यदि मैं पहले के कहने पर विश्वास करता तो आज मैं मुक्ति का पद हासिल करके बैठा होता, अब फिर ऊपर से बैठकर जपू साहिब पढ़ना पड़ेगा। मतलब है कि बात एक ही समझनी है। नानक लेखे एक गल है और है भी झखना झाक। एक बात है कि मैं क्या हूँ, यहाँ से पट के वहाँ लगाना है। इस मैं को छोड़कर उस मैं को पावी पसी रंग प्यारा। मैं भरिया है जग सारा, मैं को कोई ना मार्या। है ही मैं को पहचानना, अपने को पहचानने आया, वह भले आया, काम न था कोई दूसरा यहाँ, प्यारे काम न था कोई दूसरा।
सैर करने यहाँ आया वह भले आया, बाकी दूसरे तो व्यर्थ आए, उल्टा पृथ्वी पर बोझ है। पर ज्ञानी के लिए पृथ्वी अन्न उत्पन्न करके निहारती है, इंतजार करती है कि केवल कुछ ग्रहण करे। 6 ऋतु और 12 महीने उसके लिए ही बदलते रहे हैं। वृक्ष बाग बगीचे फल फूल कर उस आत्मवेता के पूजन के लिए निहार रहे हैं। कपड़े बुन रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं कि हम उस ब्रह्मज्ञानी की महिमा वर्णन करके कथन करके उसकी उच्च रहनी से सबक सीखें। ज्ञानी त्याग के तख्त पर बैठकर विवेक रूपी मोतियों की माला से शोभायमान होकर सिर पर ब्रह्मज्ञान रूपी मुकुट धारण करके सच्चाई और एकता का हकीकी निर्भय नाद बजाकर हमें इस जीवन का सच्चा हक हासिल करवा रहे हैं। उसके पृथ्वी पर लाखों एहसान हैं। तुम्हारे साथ तो भगवान की मुलाकात अजीब और सुंदर ढंग से हुई कि तुम हाथ से पकड़कर घसीटकर उसे घर ले आई। भगवान इतने सरल तरह से तो किसी को नहीं मिला है। तुम ही सच्चा अर्जुन हो। भगवान ने भी जल्दी कृपा करके तुम्हें अपनी पहचान दी, क्योंकि तुम पूर्ण लायक हो। दिल की सच्चाई और सफाई का गुण तुम्हारे जैसा किसी विरले में होगा। दिया बत्ती तेल बस तैयार है, तो देर काहे की है। भगवान तो बिना पैसे का वकील है, जिसकी सलाह से सब रुकावटें और मुश्किलातें एकदम काफूर हो जाती हैं। हे अर्जुन, ये सब मरे पड़े हैं। काके, मामे, चचेरे भाई और गुरु गुसाई जिन्होंने तुम्हें सच्ची शिक्षा नहीं दी, झूठ की तरफ बनकर बैठे हैं, उन्हें मैंने पहले ही मार दिया है। तुम केवल निमित्त मात्र होकर लड़ाई करो, तुम्हारी निश्चय ही जीत है। मेरा भक्त नाश होने वाला नहीं है। केवल विश्वास रखकर मैं को याद करके जाकर लड़ाई करो तो बेड़ा पार है।